दिस इज संदीप सर। ये हमारा 13 चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है। हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 13.4। ठीक है, तो सबसे पहले 13.4 में जो हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे वो आएंगे। दैट आर, मैं सबसे पहले आपको 3 फॉर्मूलाज लिख देता हूं। पहला आएगा दैट इज योर CSA हेमिस्फीयर के लिए आएगा, जो कि है 2 पाई r स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज TSA of hemisphere, that will be 3 pi r square। और लास्ट है CSA of sphere, that is 4 pi r square। So these are the 3 main formulas in this exercise। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 1। In this question find the surface area of a sphere of radius। मतलब आपको एक सम के अंदर 3 डिफरेंट रेडियस दिए गए और उन तीनों को सॉल्व करके आपका सभी का सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो सम है यहाँ पर एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, सम नंबर फर्स्ट। रेडियस जो गिवन है दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम अप्लाई करेंगे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका आंसर है हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर। ये हमारा CSA है क्योंकि सरफेस एरिया यहां पे यही है। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो कितना है हमारे पास? दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 की जगह 4, पाई की जगह लेंगे 22/7 and in place of r यहाँ पर 10.5 है, मैं उसे 105 डिवाइड बाय 10 into 105 डिवाइड बाय 10 कर देता हूँ। ठीक है, अब जरा ध्यान से कैलकुलेशन बहुत आसान बनाइए। ये हो गया 5 2 जा, ये हो गया 5 21 जा, ये भी 5 2 जा 5 21 जा, यहाँ से 2 2 4, ये 4 कट गए, ये 7 1 जा, ये 7 3 जा। ठीक है, अब बचा कौन? तो 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 1386। कितना आंसर आएगा आपका? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पहला सम। अब आते हैं दूसरे सम की तरफ। यहां पर जो आपको रेडियस गिवन है दैट रेडियस इज 5.6 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए वही फॉर्मूला वापस से। अगेन सरफेस एरिया यहां पे फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ गया 4 पाई r स्क्वायर। अगेन 4 की जगह 4, पाई आ गया 22/7 और r को हम लिखेंगे 56/10 मल्टीप्लाई 56/10। ये हो जाएगा आपका 7 1 जा, ये 7 8 जा। ठीक है, और बाद में कैलकुलेशन जो है वो अगर आप देखें तो और कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे कि आप इसे नीचे 100 है तो पहले क्या करें, 4 इंटू, यहाँ 4 8 जा 32 इंटू 22 इंटू 56 एंड होल डिवाइडेड बाय 100। 100 इसलिए रख रहा हूं ताकि मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको डिवीजन ना करना पड़े, डायरेक्ट आप डेसिमल रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको आप कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट 394.24 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका लास्ट में आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना है क्योंकि कोई भी जगह कुछ मिस ना हो जाए जिसकी वजह से आपका आंसर रॉन्ग हो जाए। ठीक है, नाउ थर्ड वन। थर्ड नंबर का रेडियस है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। अगेन यू अप्लाई द सेम फॉर्मूला। अब आता है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। क्या है हमारे पास? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, नाउ इन दैट वन अब हमारे पास वैल्यूज तो है पहले से। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, रेडियस 14 था तो 2 बार लिखेंगे 14 इंटू 14, 7 1 जा 7 2 जा, 2 4 जा हो गया 8 इंटू 14 इंटू 22। सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा आंसर 2464। कितना आएगा? 2464। सो दिस वे योर क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर 3 सम दिए गए। व्हाट इज द डिफरेंस? क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ जो आपको क्वेश्चन 1 में दिए थे दीज ऑल आर द वैल्यूज ऑफ रेडियस। क्या थी? वैल्यूज ऑफ रेडियस थी। ठीक है, अब हम जो करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। मतलब आपको जो गिवन वैल्यूज है वो क्या है? डायमीटर है। आपको उसका पहले रेडियस फाइंड करना है देन प्रोसीड द सेम। ठीक है, तो
तो चलिए इसमें भी आपको मैं फर्स्ट सम करा देता हूं। तो इन दैट फर्स्ट सम डायमीटर d इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला r इज इक्वल टू d बाई 2 होगा, तो आ जाएगा 14 बाई 2 मतलब 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आता है हमारा सेम टू सेम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विच इज नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22 बाय 7 और r में आ जाएगा 7 इंटू 7। एक 7 कट गया, 7 4 जा 28 मल्टीप्लाई 22, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें आपको मिलेगा 616। यू विल गेट 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, तो बस इसी तरह से जैसा आपने यहाँ किया सेम टू सेम, बट ओनली फर्स्ट फाइंड रेडियस एंड देन प्रोसीड। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सम, डायमीटर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो आपका रेडियस हो जाएगा d बाय 2 यानी कि 21 बाय 2 इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, देखिए ये सब बिल्कुल इसकी जैसे ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी रेडियस उतना ही जो यहाँ पे दिया गया, आंसर भी वही आएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा भाई, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 4 की जगह 4, 22 बाय 7 और यहाँ आ गया 105 बाय 10 इंटू 105 बाय 10। सेम सम है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ बिकॉज इट विल बी गिव यू द सेम आंसर। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट सम की तरफ। यहाँ पर जो आपको डी दिया गया है दैट डायमीटर इज इक्वल टू 3.5 मीटर। कितना है, 3.5 मीटर। तो आपका r कितना आएगा, d बाई 2 इज इक्वल टू 3.5 बाई 2 इज इक्वल टू 1.75 मीटर। ये हो गया आपका रेडियस। नाउ अप्लाई द सरफेस एरिया। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो कि है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या बन जाएगा, 4 की जगह 4, पाई का 22 बाय 7, r की वैल्यू बन गई 175 बाय 100 मल्टीप्लाई 175 बाय 100। इसे पूरा कैलकुलेट करें, देन यू विल गेट फाइनली आंसर 38.5 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हुए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, आगे स्पेस है हमारे पास, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, टेक पाई इक्वल टू 3.14। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट ध्यान रखना है यहाँ पर पाई की जगह 3.14 लेना है। रेडियस वैल्यू इज गिवन व्हिच इज नथिंग बट 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। और दिया गया है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो अब यहाँ पर ये क्या है, क्लोज्ड है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब ये फॉर्मूला कौन आ गया, 3 पाई। तो आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 3 की जगह 3, पाई का हो गया 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 10 इंटू 10। तो ये 2 जीरो कट गए। अब हमारे पास क्या है, ओनली 3 मल्टीप्लाई 314। तो इसको देखिए मल्टीप्लाई करें, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 और 3 3 जा 9। कितना आ गया भाई, 942। ये सेंटीमीटर में था तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, सो दिस वे योर आंसर इज 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, प्लीज राइट इट डाउन और उसको हम करेंगे क्वेश्चन 4 एंड 5। राइट इट डाउन फर्स्ट। ओके, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में हमारे पास है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Then find the ratio of the surface areas of the balloon in the two cases. मतलब यहाँ पर जो बलून है उनमें उनका अंदर एयर ब्लो करने के बाद उनका जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है तो हम जो पहले था उसे स्मॉल आर इंडिकेट करेंगे और जो बाद में उसे कैपिटल आर। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 बनता है यहाँ पर, फर्स्ट राइट डेटा। तो जो आपका स्मॉल आर है वो बिगिनिंग वाला 7 सेंटीमीटर और जो कैपिटल आर है जो एयर ब्लो होने के बाद, यानी वो बन गया कैपिटल आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फिर हमें यहाँ पे दो केस दिए गए, आर स्मॉल एंड कैपिटल आर। तो यहाँ अप्लाई करना है आपको सरफेस एरिया। तो चलिए
स्फीयर के लिए सरफेस एरिया हम लोग निकालते हैं, क्या आता है देखते हैं, चलिए। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये हमारा केस 1 होगा। तो ये कितना आता है चलिए देखते हैं, लिखेंगे हम 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 की जगह 4 पाई का 22/7, इस बार स्मॉल आर यानी 7 × 7, ठीक है। इसको ऐसे कैसे रखिए, बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करें, चलो इसको इन दोनों को कट कर दीजिए, ठीक है। क्या बना आपके पास 4 × 7 × 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका रिजल्ट नंबर 1। अब दूसरा फाइंड करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये आ जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 की जगह 4, पाई की जाएगा 22/7, पाई गिवन था, नो वो थर्ड में था, फोर्थ में कुछ भी गिवन नहीं है, तो पाई हम 22/7 ले सकते हैं। आर की जगह 14 × 14, तो ये हो गया 7 2 जा, तो आपको क्या मिलेगा 4 × 22 × 14 × 2, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका सेकंड नंबर। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इन दोनों को रेशियो में लेना है। क्या लेना है, रेशियो में। तो उसका आंसर क्या आएगा, देयरफॉर रेशियो, बिकॉज व्हाट दे आस्क, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। सो रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज इज इक्वल टू, पहले का आंसर था 4 × 7 × 22, दूसरे का आंसर है 4 × 22 × 14 × 2। देखिए 4 से 4 कट, 22 से 22 कट, 7 बन जा, 7 2 जा, क्या बचा 1/4। तो फाइनल आंसर क्या है, रेशियो में 1/4, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ओके, सो दिस इज 1/4। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है वो पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन 5 है, a hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter, then find the cost of tin plating it on the inside at the rate of ₹16/100 centimeter square। यानी कि यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो डायमीटर है विच इज 10.5, तो पहले तो मैं डायमीटर से रेडियस फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, डेटा में हमारे पास है d = 10.5 सेंटीमीटर, तो r बन गया d/2 = 10.5/2 = 5.25 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, r का आंसर आ गया, ठीक है। नाउ व्हाट दिस सेज, इसके बाद हमें कॉस्ट जो आगे निकालना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू 16 रुपीस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पर उससे पहले हमें देखना है हेमिस्फेरिकल का फॉर्मूला। तो हेमिस्फेरिकल के फॉर्मूला में हमारे पास है CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो चलिए अप्लाई करते हैं, CSA ऑफ हेमिस्फीयर जो कि क्या होता है, दिस वन 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। तो देखिए 2 की जगह 2, पाई का 22/7, r की जगह ये था तो हमने लिखा 525/100, डेसिमल हटा दिया, डिवाइड बाय 100 कर दिया, देन अगेन 525/100, राइट। अब यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसे एज इट इज आप सेंटीमीटर स्क्वायर रखो, ठीक है, बिकॉज हमें इससे सॉल्व नहीं करना है। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज, अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहें भी तो आप आंसर आएगा 173.25, क्या आएगा आंसर 173.25, राइट। और अगर आप इसे न भी कैलकुलेट करें और आगे अपने कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर तो वही आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप कैलकुलेट करें, आंसर आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें जो कॉस्ट दिया गया है, तो फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट इज इक्वल टू ₹16। कितना है भाई, ₹16 है। तो हमारे पास कितना है, हमारे पास है 173.25, देयरफॉर फॉर 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 16 का मल्टीप्लाई कर दें 173.25 से, देन यू विल गेट योर आंसर। तो एक बार आप कैलकुलेट करें जरा, देखिए क्या आता है। फाइनली आंसर जो होगा दैट विल बी 27.72, कितना रुपीस होगा
27.72. So this is your final answer. क्या आपका कॉस्ट कितना जा रहा है? 27 rupees 72 पैसा. Alright. So this way your exercise 13.4 here complete. यहाँ भी हमने क्वेश्चन 1 से 5 तक के सम किए. अच्छे से आप प्रैक्टिस करें तो ये आसानी से आपको आ जाएंगे. Alright. Thank you very much.